रोज़ की तरह एक नई शुरुआत सुबह के टाइम से। तो बस यही सब काम लगे रहते हैं, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना है तो वो धोना, बस यही सब है, कपड़े धोना। मेन तो यही रहते हैं हम लोग के घरों में काम। और बस गिलकी की सब्ज़ी बना रही थी मैं, साथ में मैं बना रही हूँ इडली पाउडर। तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ, 8-10 बार यूज़ हो जाता है मुझे। चने की दाल, उड़द की दाल, तो जितना चने की लेंगे उसका डबल उड़द की लेंगे। और ये मिर्ची आप जितनी देख रहे हैं ना, खड़ी लाल मिर्च, इतनी मैंने डाल दी है। और आधी कटोरी के करीब मैंने चने की दाल ली है, 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 ही कटोरी मैंने तिली ली है। अच्छे से भर के ले लिया है। तिली जितना ज़्यादा डालेंगे ना, हेल्थ वाइज भी बहुत फ़ायदा करती है और ये मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इससे। तो ये भुंजे हुआ मतलब था पहले से ही, उसको मैंने और थोड़ा सा और भूंज लिया है। और बस इसको अच्छे से सेक लेंगे, अलग अलग दोनों को। ये तीनों को एक बार सेक लेंगे और तिली को अलग से सेक लेंगे। तो फिर अलग अलग मिक्सी की जार में डाल के पीस भी लेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इकट्ठे डाल के इनको एक बार और घुमा देंगे। तो अभी मैं दिखा रही, जैसे मिर्ची मैंने पीस लिया और उसके बाद मैं पीसूँगी तिली। और इस टाइप से 2 बार मैं जार में पीस लेती हूँ। इतना ही बनाती हूँ, जो मिनी जार होता है ना, बस उसी में मैं बना लेती हूँ जितना आ जाए। तो ये मैंने मिर्ची वाला पीस लिया पूरा, चने की दाल, उड़द की दाल और मिर्ची इकट्ठे सेक लेंगे और इकट्ठे इनको पीस लेंगे। अब मैंने तिली मिला रही हूँ और तिली को भी ऐसे ही मैं पीस लूँगी। फिर दोनों को इस प्लेट में डाल के थोड़ा सा मिक्स करके इकट्ठे फिर दोनों को पीसूँगी, ताकि ये अच्छे से जार में क्या मिक्स हो जाएगा। हम चम्मच से मिक्स भी करेंगे ना तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, और जार में क्या है, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और दोनों में नमक डालना है, नमक डाल दीजिए, या इकट्ठे एक में नमक डाल के आपको पीसना है, आप डाल दीजिए। तो बस इस टाइप से बना के रख लेंगे ना, तो महीनों महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं और ये चलता रहता है। तो मैं ऐसे ही बना के रख लेती हूँ और ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाता है। और इसी में नारियल डाल देंगे, आप खोपरा डाल देंगे, थोड़ा सा उसको भी सेक के पीस लेंगे, तो नारियल का पुड़ी बन जाएगा। यही चीज़, उसमें भी अलग टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है। पर नारियल क्या है, कई बार जल्दी ख़राब हो जाता है ना, इसलिए मैं नारियल को अवॉइड करती हूँ, कम डालती हूँ नारियल। बिना नारियल के ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। और मीठी नीम डालना है, मीठी नीम की पत्तियाँ भी आप लोग इसी में डाल सकते हैं और डाल के इसका भी पाउडर बना के रख सकते हैं। उसका भी एक अलग फ्लेवर आता है। वो तो जितना टेस्ट हम लोग डेवलप कर लो ना, उतना टेस्ट समझ लीजिए बन जाता है। क्या सूखी कोई चीज़ हम लोग के जार में जैसे पिस जाती है ना, तो उसको मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि सूखी सूखी फिर एक के बाद एक चीज़ें पिसती जाएगी। जैसे खड़ी लाल मिर्च मुझे पाउडर बनाना है, उसी जार में वो भी बन जाएगा। धनिया पाउडर भी बनाना है, वो भी बन जाएगा। मतलब इकट्ठे सब बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, अलग अलग आपको कलर समझ में आ गया होगा। जब मिक्स करके हमने उसको पीसा ना, तो देखिए रेड सा कलर आ गया था। और फिर बस दोनों को मिक्स करके पीसने के बाद देखिए कलर एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि मिर्ची भी रहती है ना उसमें। तो अगर आपके यहाँ मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो मिर्ची का थोड़ा सा रेशियो आप कम कर देना, बच्चे भी खा सकते हैं इसलिए। और ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप, मैंने जैसे लिया ऐसे ले लीजिए ज़्यादा अच्छे से। तो ये बन गया था। और इडली बनाई थी मैंने, वो भी मैं मिनी जार में ही थोड़ा सा पीस लेती हूँ, 2 बार पीस लेती हूँ, तो 2 बार के लिए बन जाता है। तो 2 टाइम के लिए हो जाता है। तो 12-12 इडली एक एक टाइम पे बनती है, तो वो 2 बार बन जाती है, 24 इडली बन जाती है। इनफ है, 2 टाइम खा लेते हैं हम लोग। तो 2 दिन का सुबह का ब्रेकफास्ट ये हो गया। फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है और आज का दिन है संडे। तो बस मसाले वगैरह जो भी रहते हैं ना हम लोग के, वो सब पीसने का दिन है आज, समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये इडली पोड़ी जो है, मुलापड़ी जो बोलते हैं, इडली पाउडर, ये तैयार कर रही मैं। आपको बताया ना कितना ईजी है, देखिए बनाना। ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। मैं तो तुरंत, जैसे खत्म हो जाता है ना, तो तुरंत भी बना लेती हूँ। पर पहले से हम लोग बना के रखते हैं तो ठीक रहता है। कई बार क्या मिक्सी वगैरह लाइट नहीं रहती है, तो अगर हमको खाना है, सांभर चटनी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या है, फिर हम तुरंत तो पीस नहीं सकते, इसलिए पीस के रख देते हैं। पर कई बार हो जाता है ऐसे ही। अब ठीक है, मैंने कहा चलो आप बना लेते हैं करके, जल्दी बन जाता है, 15-20 मिनट में बन जाता है। तो ये हो गया। आज मैं मिर्ची को धूप में दिखाऊंगी और मिर्ची पीसूंगी, तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर बना के रखूंगी। धनिया धूप में दिखाऊंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर बना के रखूंगी। तो वही है, मसाला डे समझ लीजिए आप। तो आज सारे मसाले पीसने का दिन है आज। और बाहर भी जाके मुझे पिसाना है गेहूँ, तो वो भी समझ लीजिए, वो भी आज ही पिसेगा। मतलब आज मैंने सोच लिया, ठान लिया कि आज सब कर ही रहूंगी। मतलब ऐसे नहीं कि आज करना है, कल करना है, कल करना है। मतलब यही हो रहा है मेरा, 1 हफ्ते से मैं टाल ही रही हूँ। गेहूँ मुझे पीसना था, मतलब 3-4 दिन हो गया था। और मैंने कहा कल करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि उसमें सब मिक्स कराना रहता है। वो तो शॉप में ही जाके हो जाता है, जहाँ चक्की है ना, वहीं पे सब मिल जाता है। बाजरा, मक्का, चना, सोया, जो भी चीज़ मैं मिलाती हूँ, ज्वार, रागी। रागी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
ये ज़रूर मिलाइएगा गेहूं में, बहुत अच्छा। नहीं तो ज्वार, रागी और बाजरा, बस 3 चीज़ भी अगर मिला के आप मतलब गेहूं पिसाएंगे ना, बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। हम लोग भी देखिए अभी 2-3 साल हो गया सब मिला के पीसती हूँ मैं, अच्छा रहता है, मतलब बढ़िया रहता है, हेल्दी रहता है। और सबसे ज़्यादा उन लोग के लिए फ़ायदा करता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उन लोग के लिए डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है ना इससे। तो गेहूं की मात्रा कम हो जाती है बाकी चीज़ें डालने से। नहीं तो प्योर गेहूं का हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं रखा है। पहले की बात और थी कि बोलते थे गेहूं खाइए, वीट अच्छा रहता है, गेहूं फ़ायदा करता है चावल की अपेक्षा, पर अब नहीं है। अब तो बाकी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती है गेहूं से। तो भैया मैं तो क्या करती, गेहूं में सब कुछ मिला लेती हूँ। जैसे 5 किलो गेहूं है तो ये सब चीज़ें 1-1 किलो मिला लेती हूँ। तो ये 7 चीज़ें जैसे मिला लिया, 7 किलो हो गया, और 7 और 5 हो गए 12। तो ऐसे करके मैं रेशियो में मिलाती हूँ अपने हिसाब से। तो बस वो भी आज करना है, बाहर जाना है मुझे, इसलिए मैं आज ये सब जल्दी जल्दी कर रही हूँ। सब्जी भी बन रही है, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर बाहर का काम निपटाऊंगी। क्योंकि आपको भी मालूम, बाहर जाते हैं ना तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। 1 घंटा तो मान के चलिए, क्योंकि बाहर से हम आने के बाद तुरंत काम करने की हालत में तो रहते नहीं है। थोड़ी देर, क्योंकि गर्मी जो है इतनी, बैठेंगे थोड़ी देर आराम करेंगे 10-15 मिनट फैन के नीचे, अच्छा लगेगा, तब जाके हम लोग को लगेगा कि चलो थोड़ा कुछ काम करते हैं। तो बस वही 1 घंटे का मार्जिन लेके चलती हूँ मैं। और चक्की में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा पौन घंटा वहीं लग जाएगा, जाना 10 मिनट, आना 10 मिनट, तो 1-1.25 घंटे। तो बस वो सब सोच के मैंने आज सुबह से लग गई हूँ। मैंने कहा फटाफट ये सब काम कर लेती हूँ, और चलिए फिर मिलती हूँ मैं, आगे का बताती हूँ क्या क्या होता रहेगा, आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। हमारे देश में जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, और जितने भी हमारे सेना हैं, जो भी फाइटर्स हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, उनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करना चाहूँगी। और उनके कारण ही आज हम लोग सेफ़ हैं, हमारा परिवार सेफ़ है, हम खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के कारण है। खाना बन जाता है ना तो फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो खाना बनना है, ये दिमाग में नहीं रहता है। आराम से दूसरे काम हम लोग फ्री होके कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा रहता है कि हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है ना, तो हम अपने हिसाब से देख के टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा भी ऐसे ही रहता है, एक ही काम को क्या करते करते बोर भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं चेंज भी कर लेती हूँ। कई बार सुबह जल्दी खाना बना लेती हूँ, कई बार बाद में जाके खाना बनाती हूँ, और देख भी लेती हूँ, इनको पूछ लेती हूँ कि कहीं निकलना तो नहीं है, जल्दी जाना तो नहीं है। तो ये बता देते कि आज 12 बजे निकलना है, आज 11:30 निकलना है। तो बना के रेडी रखती हूँ, इनको खाना है नहीं खाना है कुछ नहीं, तो दाल चावल तो कम से कम खा के जाएंगे, अगर बना के रखा है तो। नहीं बनाते तो फिर नहीं खाते, अगर इनका मन कर रहा है तो। वैसे मोस्टली ये नहीं खाते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बना के रख दूँ। तो बस ये भिंडी की सब्ज़ी है, और छिलके वाली मसूर की दाल बनाई है आज डिनर में। और मैंने आटा गूँथ के रखा है, मल्टीग्रेन आटा है, साथ में मैं राइस भी बनाऊंगी, और भाकरी में गरम गरम बनाऊंगी। ये गांव वाली दाल बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।